आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर कर रहे हैं, फाइन मोटर एक्टिविटीज़। ये प्री स्कूल एक्टिविटीज़ होती है जो बच्चों को राइटिंग के पहले करवाई जाती है। इसे प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है। बच्चे को राइटिंग करवाने के पहले प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक्टिविटीज़ बच्चे को राइटिंग करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। इन एक्टिविटीज़ से बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है और उसका कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो चलिए मेरे साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी आप मदर्स कोई वेजिटेबल्स कट कर रहे होते हैं तो आप अपने बच्चे से वेजिटेबल्स को पील ऑफ करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चा जब भी कोई वेजिटेबल को पील ऑफ करेगा तो वो अपने थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का यूज़ करता है। और मेरा यकीन कीजिए, बच्चों के लिए इससे अच्छी एक्सरसाइज फिंगर्स के लिए हो ही नहीं सकती है। बच्चे इतना इंटरेस्ट लेके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को पिल ऑफ करते हैं। आप चाहे तो अपने बच्चे से ऑरेंज या फिर बनाना को भी पिल ऑफ करवा सकते हैं। इससे बच्चे की फिंगर्स मसल की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, उनमें स्ट्रेंथ आती है और बच्चे की ग्रिप बहुत स्ट्रांग होती है, उसको पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं जाती है। इससे बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है। बच्चा पेंसिल को काफ़ी अच्छे से पकड़ पाता है, क्योंकि उसका थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर बहुत स्ट्रांग हो चुका होता है। तो आप प्लीज़ जब भी कोई वेजिटेबल्स कट कर रहे होते हैं या पिल ऑफ कर रहे होते हैं तो अपने बच्चे की हेल्प लीजिए। बच्चा बहुत इंटरेस्ट के साथ ये करता है। जब भी आप अपने बच्चे को खाना खिला रहे होते हैं और जब स्पून का यूज़ हो तो आप ट्राई कीजिए कि आपका बच्चा उसके खुद के हाथों से खाए। जब वो स्पून पकड़ेगा तब भी वो अपनी थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का यूज़ करेगा। जब वो कटोरी से माउथ तक स्पून को लेके जाएगा, इससे भी उसके हाथ की एक्सरसाइज होगी, उसकी फिंगर्स में स्ट्रेंथ आएगी, इम्प्रूव होगा। इससे उसका कोऑर्डिनेशन लेवल भी बढ़ेगा, आई और हैंड का, साथ में कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि वो प्लेट से माउथ में स्पून की हेल्प से लेके जा रहा है। तो आप ट्राई कीजिए कि आपका बच्चा खुद के हाथ से ही खाए, न कि आप उनको खिलाएं। एक और एक्टिविटी में आप डिफरेंट टाइप के शेप्स बना सकते हैं और अपने बच्चे से बोल सकते हैं कि उस शेप पे ऑब्जेक्ट रखिए। मैंने मेरे बच्चे को मेरे पास बटन्स थे तो मैंने उसे कहा था कि उस शेप पे वो बटन्स रखे। तो जब भी वो स्मॉल बटन्स को उठाता है तो अपनी फिंगर्स को प्रेस करता है, जिसके कारण उसकी फिंगर्स में स्ट्रेंथ आती है और बच्चे ये काम बहुत इंटरेस्ट के साथ करते हैं। याद रखिए, प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ में हमारा काम बच्चे का राइटिंग करने में इंटरेस्ट लेवल जगाना होता है, न कि हमें उनको राइटिंग करवाना है। आप सिंपल शेप से स्टार्ट कर सकते हैं और जब बच्चे का इंटरेस्ट लेवल जाग जाए तो आप उन शेप को बच्चे के लिए टफ बना दीजिए। बच्चा बहुत इंटरेस्ट के साथ करेगा और पूरी एक्टिविटी करेगा। आप अपने बच्चों को स्प्रे बॉटल की हेल्प से वाटर डालने का बोल सकते हैं प्लांट्स में, इससे भी उनकी फिंगर्स की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है। आप एक बर्तन में डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट या फिर डिफरेंट टाइप के अनाज भी ले सकते हैं और उनको मिक्स करके अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि मेक देम सेपरेट। जब वो उनको सेपरेट करेंगे, इनसे उनका कंसंट्रेशन लेवल भी इम्प्रूव होगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होगा और बच्चा जब अपने थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट को उठा के रखता है तो उससे फिंगर्स की एक्सरसाइज भी होती है। ये राइटिंग करने में बहुत हेल्पफुल रहता है बच्चे का। बच्चों को ये सारी प्री एक्टिविटीज़ करवाई ही जाती है। जब भी आप बच्चों को राइटिंग करवाएं उसके पहले ये सारी एक्टिविटीज़ करवाना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे बच्चों की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है। डिफरेंट टाइप की कलर्स बॉल आती है। आप अपने बच्चों से कहिए कि अलग अलग बॉल को अलग अलग अरेंज करें। आप अपने बच्चे से कुछ बड़े ऑब्जेक्ट को एक तार में या धागे में भी पिरोने का बोल सकते हैं। इससे भी बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। बच्चा जब उस छोटे होल में धागे को या फिर किसी तार को पिरोता है तो इससे बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है और जब वो अंगूठे और उंगलियों की हेल्प से
उस ऑब्जेक्ट को पकड़ता है तो उसकी फिंगर्स की एक्सरसाइज भी होती है, जो कि उसकी प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ होती है और उसको राइटिंग करने के पहले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आप भी अपने बच्चे को ये वाली एक्टिविटी ज़रूर करवाइए। जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ बड़े ऑब्जेक्ट लीजिए ताकि बच्चा इजीली उसमें पिरो सके। उसके बाद आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पे स्विच कीजिए। जैसे पहले मैंने बड़ी बड़ी बेल ली थी, उसके बाद मैंने छोटे छोटे मोती लिए थे और अपने बच्चे को बोला था कि अब मोती को पिरोना है। तो आप भी अपने बच्चे को पहले बड़ा ऑब्जेक्ट दीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा है, उसके बाद आप कुछ छोटे ऑब्जेक्ट दीजिए। याद रखिए ये सारी एक्टिविटीज़ हमें कुछ मिनट की करवानी है, 2, 4, 5 मिनट। इससे ज़्यादा हमें बच्चों से एक्टिविटी नहीं करवानी है क्योंकि अभी बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बच्चों के हाथ बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। हम उनसे ज़्यादा देर तक एक्टिविटी नहीं करवा सकते हैं वरना उनके हाथ में, रिस्ट में, फिंगर्स में पेन भी हो सकता है। तो हमें रोज़ ये एक्टिविटी 1, 2, 3 मिनट तक ही करवानी है, इससे ज़्यादा बच्चों से नहीं करवानी है वरना वो बोर भी होने लगेंगे। आप चाहे तो बच्चों को क्ले दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि अपने हाथों से प्रेस कर करके डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाएं। अगर क्ले नहीं है तो आप बच्चे को आटा दे दें। जब भी आप रोटी बनाएं तो अपने बच्चे को आटा दे दें और बोले कि इससे डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाएं, या फिर उसको रोल कर करके बच्चों से बोले कि उसे लंबा करें, राउंड शेप में बनाएं। इस एक्टिविटी में आपको बच्चों को फ्रीली छोड़ देना है, कोई रोका टोकी नहीं करनी है, वो जो शेप बनाए बनाने दीजिए। बस आपको ये ध्यान देना है कि वो अपने फिंगर्स का प्रॉपर यूज़ करें। आप इस टाइप के टॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें बच्चे इस तार में इन ऑब्जेक्ट को पिरोते हैं, इससे भी बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। आप चाहें तो रबर बैंड की भी हेल्प ले सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों के हाथ में रबर बैंड से एक्सरसाइज करवा सकते हैं, इससे भी फिंगर्स इम्प्रूव होती है। आप पर्स को बच्चों को बार बार चेन को ओपन करने का बोलिए और बार बार चेन को बंद करने का बोलिए। इस एक्सरसाइज में बच्चे अपने थंब और फिंगर्स का यूज़ करते हैं, इससे बच्चे के थंब और फिंगर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है और बच्चे इससे ग्रिप बच्चों की स्ट्रॉन्ग होती है। बच्चे जब पेंसिल को होल्ड करते हैं तो वो काफ़ी देर तक होल्ड कर पाते हैं, थकते नहीं हैं, उनके हाथों में दर्द नहीं होता है। आपको क्रिएटिविटी दिखाना है, टास्क को बोरिंग बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे मेरे पास मोती था और बच्चे का ये बैडमिंटन पड़ा था, तो मैंने बच्चे को बोला कि चलो इसमें मोती रखना है और उसके बाद मोती को इसमें से वापस निकालना है। तो बच्चों को ऐसे काम करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। जब बच्चे रख तो इजीली देते हैं बट वापस जब निकालते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट भी करना पड़ता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ता है। इससे भी बच्चों की फिंगर्स की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, जो कि उसकी राइटिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप ये एक्टिविटी भी करवाइए। आप बच्चे से वाटर पोरिंग की एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। इसमें अपने बच्चे को बोलिए कि थोड़ा ऊपर से पानी को पोर करे ताकि उसका कंसंट्रेशन लेवल, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो सके। ये एक्टिविटी भी आप इजीली बच्चों से करवा सकते हैं। पानी की एक्टिविटी करने में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है, तो आप अपने बच्चे के साथ में ये एक्टिविटी भी कीजिए। आप कपड़ों में लगाने की जो क्लिप होती है, आप उस क्लिप की हेल्प से बच्चों को बोलिए कि चलो ऑब्जेक्ट उठा उठा के रखो। इन एक्टिविटी से भी बच्चों की फिंगर्स में स्ट्रेंथ आती है, बच्चों की पकड़ मजबूत होती है। बच्चे जब पेंसिल को होल्ड करते हैं तो वो थकते नहीं हैं, उनकी फिंगर्स में पेन नहीं होता है, वो लंबे टाइम तक पकड़ते हैं। आप उनको वापस चीज़ें अरेंज भी करने का बोलिए, इससे वो चीज़ों को अरेंज करना भी सीखते हैं। अब आप ऐसा कुछ भी आपके पास बॉटल हो या फिर कोई शीशी हो जिसमें इस तरह से जब उसके कैप को बार बार बच्चा ओपन करता है, लगाता है, इससे भी बच्चे की मसल्स की एक्सरसाइज होती है। आप क्लिप से भी बच्चे की इस तरह से एक्सरसाइज करवा सकते हैं, इससे भी उसकी जो फिंगर्स की मसल्स है उसकी एक्सरसाइज होती है और वो पेंसिल को लंबे टाइम तक होल्ड कर पाता है, थकता नहीं है। आप
इस तरह से जो चिमटी आती है इससे भी उसे बोल सकते हैं कि चलो ऑब्जेक्ट उठा के रखो। इससे भी उसकी फिंगर्स की एक्सरसाइज होती है और वो पेंसिल को होल्ड कर पाता है। ये भी एक फाइन मोटर स्किल का एक पार्ट है। ये भी आपको अपने बच्चे को करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है। आप अपने बच्चे से इस तरह से मूसल और ओखली से कुछ छोटा मोटा सामान भी पिसवा सकते हैं, जैसे लहसुन हो गया, अदरक हो गया। तो इससे बच्चे की जो पूरी पाम है उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे को स्ट्रेंथ मिलती है, बच्चा स्ट्रॉन्ग होता है। इससे बच्चा लंबे टाइम तक राइटिंग कर पाता है। आप बच्चे से सीजर एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। अब ये सारी एक्टिविटी आपको अपनी प्रेजेंस में करवानी होगी। अब जब बच्चा सिंपल लाइन वगैरह में और पेपर कट कर लेता है तो आप बच्चे को बोलिए कि कुछ ऑब्जेक्ट रख के कुछ शेप में कट करे। इससे भी बच्चे की फिंगर्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आता है, उसकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है और बच्चा पेंसिल को लंबे टाइम तक होल्ड कर पाता है। अगर आप भी ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा राइटिंग करने से कभी मना नहीं करेगा। तो प्लीज़ आप ये सारी एक्टिविटीज़ करिए।